हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं फोटोशॉप एंड फोटोशॉप सीखने की सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम सीखने वाले हैं क्लोन टूल के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारे टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया और लास्ट क्लास की मैं बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने बहुत ही अच्छा सा एक टूल देखा था जिसका नाम है ब्रश टूल। ब्रश टूल में हमने देखा ये था कि हम जब भी कोई यूज करते हैं, ब्रश यूज करते हैं, तो उससे हम पेंटिंग कर सकते थे, कलर फिल करने का काम कर सकते थे और इसके ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करना भी सीखे थे और ब्रश साइज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे हमने प्रॉपर्टीज एंड टिप्स एंड ट्रिक देखे थे, शॉर्टकट्स देखे थे। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट वाला है, वो है क्लोन टूल। ब्रश टूल में हमारा एक और टॉपिक रह गया था जिसका नाम है पेंसिल टूल, और पेंसिल टूल भी लगभग आपको वैसा ही दिखता है जैसे कि हमारा ब्रश टूल होता है। ठीक है, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं कि पेंसिल में क्या होता है, तो बीच में एक प्लस साइन होता है, जबकि ब्रश में ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ब्रश हमारा जो है इसमें नहीं है और ओके, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, दोनों में कोई खास डिफरेंस है नहीं, बस अंतर इतना होता है इसके आउटलाइन को लेके। ठीक है, बस इन दोनों में यही एक माइनर सा डिफरेंस है कि इनका जो आउटलाइन होता है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है पेंसिल का, और जबकि ब्रश का जो आउटलाइन होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है। ठीक है, तो बस इसमें यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि मैं प्रीवियस क्लास में बता नहीं पाया था, टाइम बहुत ही ज्यादा हो चुका था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लोन स्टैम्प टूल को। देखते हैं क्लोन स्टैम्प टूल का। आप यहाँ पे छोटा सा जो वीडियो है उसको आप जरा नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि एक छोटा सा फ्लावर है और इस फ्लावर को क्या कर रहा है, तो एक्सटेंड कर रहा है, इसमें कुछ और इसका क्लोन बना रहा है, इसका डुप्लीकेट बना रहा है, नीचे वाले फ्लावर्स को और एक्सटेंड करके ऊपर वाले फ्लावर में फिल कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लोन टूल में यही काम करना है। क्लोन टूल का मेन टास्क ये है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, क्लोन बना सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है जुड़वा। जुड़वा का मतलब तो बेहतर समझ ही रहे हैं, जैसे कि जुड़वा भाई होता है। जुड़वा मूवी भी आया हुआ है जिसमें दो हीरो सेम फेस के होते हैं, इवन उनका एक्टिंग, हाव सब कुछ सेम हो जाता है, उन्हीं को हम जुड़वा कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक ट्री दिख रहा है, जस्ट मैं इस ट्री का एक और क्लोन बनाने वाला हूँ, एक और इसका डुप्लीकेट बनाना हो एज इट इज, जैसे कि ये हमारा पहला है सेम टू सेम, हम दूसरा भी सेम टू सेम बनाने वाले हैं। ओके, तो ये कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है। इनको अगर हम देखें तो हमारा ये जो स्टैम्प टूल है ये हमें बताता है कि सबसे पहले आप अल्ट करके वो पॉइंट चूज करिए जहां से आप क्लोन करना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके, जैसे कि हमने हीलिंग टूल में किया था सेम वैसे ही हमने अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे हम टारगेट ले लेंगे कि हम यहाँ से कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे जहां से हम क्लोन बनाने वाले हैं। ठीक है, अब मैं इस इमेज को यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे भी कि वो ब्रश जो है, वो जो ट्री है वो ब्रश के अंदर आ चुका है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ और जस्ट इसको मैं ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं ब्रश घुमा रहा हूँ वैसे वैसे ट्री यहाँ पे बनते जा रहा है। ठीक है, अगर आप देखिए मैंने माउस को छोड़ दिया है, अगर माउस को मैं जैसे ही छोड़ दूंगा फिर से मैं वहां से क्लिक करना शुरू करूंगा, तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जहां से मेरा टारगेट शुरू हुआ था जस्ट वहीं से फिर से शुरू हो रहा है। मैंने फिर माउस छोड़ दिया, फिर मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, तो फिर रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, मैं कंट्रोल जेड करके पीछे आ रहा हूँ। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने टारगेट तो ले लिया, जब आप ड्रॉ करें तो बिना माउस छोड़े आपको एक क्लिक में ही ड्रॉ करने होंगे, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि हो सकता है कि बीच में कहीं छूट जाए, है ना, तो छूट गया तो फिर से हमें ये, जब हम दोबारा करेंगे तो फिर से पूरा रीस्टार्ट हो रहा है, ड्राइंग हमारा, है ना, क्लोन बनना रीस्टार्ट हो रहा है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम चलते हैं प्रॉपर्टी बार में। प्रॉपर्टी बार में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है जो कि ये बताता है अलाइंड, इसका नाम होता है अलाइंड, और ये
ये बताएगा कि अब हम जो भी करेंगे वो अलाइन होगा, यानी कि अब हम माउस क्लिक छोड़ छोड़ के भी करेंगे तो जहां से हम छोड़ेंगे फिर वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, एक और सीन आप यहाँ पे समझेंगे, जस्ट उसके राइट साइड में यहाँ पे जो लिख रहा है ऑल लेयर, ऑल लेयर का मतलब है कि आपने जितने भी लेयर बनाए होंगे, जितने भी लेयर पे काम कर रहे हैं, उन सबका क्लोन बनाएगा, ठीक है, सबका क्लोन बनाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केवल मेरा करंट लेयर का ही क्लोन बने या फिर करंट लेयर एंड इसके जस्ट नीचे वाले लेयर का क्लोन बने, तो आप यहाँ से करंट एंड बिलो ले सकते हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लेयर जरा दिखाऊँ आपको, तो लेयर में आप देखेंगे कि सिंपल मेरा एक बैकग्राउंड लेयर है, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो अब मैं करने वाला हूँ ये कि मैं एक लेयर ले लेता हूँ। मैंने लेयर कहाँ से लिया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरा जो लेयर है, आप सबसे नीचे लेयर पैनल के आएंगे तो डिलीट के जस्ट बगल में प्लस आइकन दिख रहा है जहाँ से हम न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया एक लेयर हमारा बन गया। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा ये ट्री है, ओके, ये जो मेरा ट्री है, इस ट्री को मैं जो न्यू लेयर ली है उस पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, उस पे मैं इसका क्लोन बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल है, अगर मेरा क्या सिलेक्टेड है, मेरा यहाँ से अगर सिलेक्टेड है करंट लेयर और मेरा यहाँ पे लेयर को अगर मैं दिखाऊँ तो लेयर में अभी मेरा न्यू लेयर 1 सिलेक्टेड है और मैं यहाँ से टारगेट कर लेता हूँ अल्ट करके। अब मैं यहाँ से कुछ भी ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि करंट लेयर जो मेरा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। तो ब्लैंक से हमने टारगेट लिया, पिक्सल को, कलर पिक्सल को पिक किया और मैं जब क्लोन बनाने जा रहा हूँ तो वो कुछ नहीं बना रहा, बिकॉज कि हमने जब पिक किया था तो वहाँ पे कुछ था ही नहीं। अगर मैं बैकग्राउंड लेयर को बंद करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ तो खाली है ना। तो यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी फिलहाल मैं ऑल लेयर कर लेता हूँ, बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, आप अपने जो भी काम कर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं फिर से यहाँ से ऑल्ट बटन प्रेस करके यहाँ से टारगेट ले लेता हूँ और टारगेट लेने के बाद अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ और ड्रॉ मेरा कहाँ पे होगा, तो न्यू लेयर पे होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अब फिर से ड्राइंग करना शुरू कर रहा हूँ और मेरा यहाँ पे एक चीज और आप श्योर कर लें कि जब भी आप क्लोन बनाए, क्लोन बनाते वक्त आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ से अलाइंड होना चाहिए। अगर अलाइंड नहीं रहेगा तो बीच में अगर गलती से भी माउस छूट गया, माउस क्लिक ने माउस को आपने रिलीज कर दिया तो वो फिर से रीस्टार्ट कर देगा, क्लोन बनाना फिर से स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्लोन बनाने जा रहा हूँ, जस्ट मैं अब बिल्कुल पेंटिंग करते जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने फिर से माउस छोड़ दिया, लेकिन अब देखेंगे कि कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल अलाइन हो रहेगा, वही ट्री मेरा बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप जरा नोटिस करेंगे कि जब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे जो मेरा पहला वाला यानी कि जो राइट साइड वाला ट्री है उस पे एक प्लस आइकन मूव कर रहा है। और आप जानते हैं कि जो ब्रश होता है, ब्रश के अंदर प्लस साइन होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो राइट साइड वाला ट्री है इसमें जो प्लस है वो ये बता रहा है कि उस जगह का कंटेंट हमारा कॉपी हो रहा है, उसका क्लोन बन रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये मेरा मूव करेगा वैसे वैसे मेरा क्लोन बनते जा रहा है और वहां का कलर पिक्सल लेते आ रहा है, ठीक है। और आप इसको बड़े इजीली कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, माउस छोड़ दिया हूँ, लेकिन मुझे देखना है कि ये ट्री कहाँ तक है, मुझे कहाँ तक ब्रशिंग करना है, तो वो भी आप इसको इजीली देख सकते हैं। जरा मैं इसको जरा जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है कि हमारे ब्रश में भी कौन सा कलर है। तो मैं बस यहाँ पे ड्रॉ करते देता हूँ और ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी थोड़ी गलती भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी हो रहा है। वो क्या मिस्टेक है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं। तो जैसे कि मान लीजिए कि गलती से मेरा माउस पॉइंटर आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक लाइनिंग सा दिखाई दे रहा है। लाइनिंग क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमारा ये जो पेज है, हमारा जो इमेज है, इमेज का जो एज है वहाँ लास्ट पहुंच गया, तो यहाँ का जो लास्ट कटिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी तो कॉपी होगा ना। तो वही बात यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो इसको रिमूव करने के लिए आप जरा लेयर की तरफ ध्यान दें। तो लेयर की तरफ हमारे पास 2 लेयर है, एक तो मेरा बैकग्राउंड लेयर है और जो दूसरा क्लोन बना है वो लेयर 1 पे है। अगर मैं बैकग्राउंड को ऑफ करता हूँ, हाइड करता हूँ, तो मेरा लेयर 1 एक्टिव हो चुका है और मैं इधर की तरफ देखूँ तो मेरा लेयर 1 में कितना क्लोन हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक मैं इरेजर टूल यूज करूंगा, लेकिन इरेजर टूल को मैं फिर कभी बताऊंगा अगले ट्यूटोरियल क्लास में। लेकिन आज का हमारा टॉपिक नहीं, लेकिन अभी हम उसका यूज कर रहे हैं। इरेजर टूल में हम जाके और
इमेज के उस हिस्से को मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि अनवांटेड पार्ट है, जो कि एक्स्ट्रा हो चुका है। मैं उस पार्ट को यहाँ से इजीली रिमूव कर सकता हूँ। और हम जानते हैं कि इसका हार्डनेस सॉफ्टनेस हम बड़े इजी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर मैनेज करने में कोई भी दिक्कत आ रहा है ब्रश की साइजिंग वगैरह को, तो आप हमारे प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। इसके हार्डनेस, साइज, कैसे हम रन टाइम पे कैसे इसको बढ़ा घटा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने पिछले क्लास में कवर किया हुआ है। आप उसको जाकर बड़े आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं और आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी प्लेलिस्ट में सबका लिंक मिल जाएगा। अगर प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और वहां पे आपको इन सब का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये मेरा इमेज जो है ये प्रॉपर बनकर रेडी हो चुका है और जो अनवांटेड पार्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मुझे ये व्हाइट वाला जो पार्ट है ये मुझे हटाना चाहिए, तो मैं ब्रश के साइज को छोटा करके मैं इसमें से ये सब पार्ट भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बिल्कुल हमारा ये ओरिजिनल सा लगे, कोई मिक्सअप ना लगे, ठीक है। ये सब कुछ मेरा रिमूव हो चुका है, ठीक है। और ओके, आपको ये चीजें समझ में आ चुका होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। मेरा जो सॉफ्ट एज है, जो मेरा ब्रश का जो एज है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, 0% है ना, क्योंकि मैंने अभी 0% किया है। और ब्रश के साइज को मैं जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर रहा हूँ और उसको शॉर्टकट की क्या है तो स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी कि हम बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा लगभग ये बन चुका है। अगर कहीं रह गया है तो मैं एक बार फिर से बीच में इसको घुमा लेता हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्लोन बन चुका है, क्लोन बन के अब रेडी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम हमारा बन चुका है। अच्छा, अगर इनकेस आप न्यू लेयर पे नहीं लिए रहते, अगर तब आपको थोड़ा सा इन सबको मैनेज करना होता तो क्या करते? कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट तो अभी लर्निंग स्टेज पे होते हैं, इन सभी बातों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब स्टूडेंट इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते हैं तो उनसे क्या गलती हो जाता है कि वो सेम लेयर पे ही क्लोन बना देते हैं और फिर बाद में उनसे कोई गलती हो जाता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं कि फिर हम उसको कैसे सुधारें, है ना। तो उसके लिए एक हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा टूल होता है, हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से भी हम इन पार्ट को सही कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप थोड़ा जरा ध्यान दें तो यहाँ पे इस ट्री के बाजू में राइट साइड एंड लेफ्ट साइड व्हाइट सा आ रहा है, जबकि ये हमारा ग्रीन होना चाहिए। अब मैं जरा दिखा दूं आपको, ये जो पेंसिल टूल ब्रश टूल जो है उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एयर हिस्ट्री ब्रश। अगर इस पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको हिस्ट्री ब्रश टूल पहला दिखेगा, सेकंड जो है एयर हिस्ट्री ब्रश है। तो आपको क्या चूज करना है, हिस्ट्री ब्रश टूल, ठीक है। हिस्ट्री ब्रश टूल आप जैसे ही चूज कर लेंगे आपके स्क्रीन पे एक सर्कल सा बन जाएगा जो कि ब्रश है, और आपको जो पार्ट रिमूव करने हैं, जो पार्ट आपको पहले जैसा करना है वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इमेज दिखाऊं, अगर लग रहा है आपको कि ऊपर जो है थोड़ा व्हाइट सा दिख रहा है, अगर उनको सही करना है तो हिस्ट्री ब्रश की मदद से बड़े आसानी से ये सब कुछ हो सकता है। हिस्ट्री ब्रश का मतलब क्या होता है कि जो इसके पहले जैसा था सेम टू सेम पहले जैसा कर, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे ब्रश टूल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ब्रश टूल की मदद से हमने क्या कर दिया, तो जो यहाँ का ओरिजिनल कलर था मैंने उस कलर को यहाँ पे रख दिया और जो बाकी अनवांटेड थे उन सबको मैं रिमूव कर दिया हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि हिस्ट्री ब्रश क्या कर रहा है। इवन हिस्ट्री ब्रश को हम फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास में हम देखेंगे, बट उनका हमने यूज किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहता था कि हिस्ट्री ब्रश टूल का काम ये होता है कि जो ओरिजिनल फोटो होता है वो फोटो करना, ठीक है। आपने जो भी एडिटिंग किया है उस एडिटिंग इफेक्ट को हटा के आपका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड या ओरिजिनल इमेज था उस इमेज में कन्वर्ट करने के लिए हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करते हैं। फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका। क्लोन टूल का एक और बहुत बड़ा यूज होता है, कभी कभी क्या हम यूज करते हैं कि कोई इमेज हम क्लिक करते हैं बट कुछ अनवांटेड पार्ट उस इमेज में आ जाता है, बैकग्राउंड में आ जाता है, तो उनको रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। यानी कि हम क्लोन स्टेम टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है
तो भी हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इनको समझने के लिए हम एक दूसरा इमेज लेते हैं और हम यहाँ पे इस इमेज पे समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इस पे दोनों में एक करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैं आपको ये टावर अगर आपको दिख रहा है, मैं चाहूँ कि ऐसा एक और टावर मैं इसके बाजू में बना दूं, है ना। तो मैं सिंपल वही है, क्लोन टूल मैंने ले लिया। क्लोन टूल लेने के बाद सिंपल मैं एक, अब देखिए मैं न्यू लेयर नहीं ले रहा हूँ, मैं बस इसी लेयर पे ले रहा हूँ और इसी लेयर पे काम करूँ। मैंने अल्ट करके यहाँ से एक टारगेट, एक पॉइंट मैंने चूज कर लिया और जस्ट मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ और ये मेरा ये टावर का बेस बन चुका है और जस्ट ये मैंने पुल भी बना लिया, ठीक है। और मैं ऊपर की तरफ ये टावर बना, ठीक है। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि हमारा ये टूल बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम किया और ये हमारा एक टावर बन चुका है। लेकिन जरा ध्यान देंगे तो टावर के साथ साथ नीचे ये पानी में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा बिल्डिंग आ गया, जो कि यहाँ का बिल्डिंग आ चुका है। मैं इसको अब कैसे रिमूव करूंगा? अब तो मेरे पास न्यू लेयर भी नहीं है कि मैं इरेजर का यूज करके रिमूव कर सकूं, है ना। तो इस टाइम पे मेरा क्या काम करेगा? हिस्ट्री ब्रश टूल। और उम्मीद है कि इस बार तो आप बेहतर समझ ही जाएंगे। हिस्ट्री ब्रश टूल को हमने ले लिया और हिस्ट्री ब्रश टूल को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या है कि जो यहाँ पे पहले था, जो इमेज यहाँ पे पहले था, उसको ओरिजिनल डिफॉल्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो इजीली रिमूव हो चुका है, जो कि पहले था वैसे सेम टू सेम हो चुका है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्लोन टूल के मदद से एक और जो बिल्डिंग है, जो टावर है, उसको मैंने कॉपी कर लिया। ओके, अब मैं रिमूव करके दिखाना चाहूंगा। अब ये मेरा बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी है मेरा ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा जूम कर दो। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा बोर्ड है, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। ये बोर्ड हमारा मूव कर रहा है, जा रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड जो है ये ना दिखाई दे, क्योंकि ये नदी जो है बिल्कुल खाली है और मैं इस बोर्ड को यहाँ से हटाऊंगा। तो कैसे हटाएंगे? तो अब देखिए क्या है कि अगर मैं इसका डुप्लीकेट बनाने वाला था तो मैं इसका टारगेट ले रहा था, यहाँ से पिक्सल पिक कर रहा था। लेकिन अब मैं स्टैम्प टूल लेता हूँ और मैं इस वाटर का पिक्सल कलर में यहाँ से पिक करूंगा और जस्ट इसको मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए क्या हो रहा है कि ज्यादा दूर तक हम लेके जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो फिर से बोर्ड का नया क्लोन बनते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो अलाइन है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब आप क्लोन बनाएंगे, यानी किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएंगे, तो उस टाइम पे आपको हमेशा अलाइन रखना होगा। लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करेंगे, उस टाइम पे अलाइन को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अभी मैंने ऑफ कर दिया और मैं फिर से टारगेट ले लेता हूँ और टारगेट लेने के बाद अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूंगा और मैंने माउस छोड़ दिया। फिर से मैं माउस छोड़ के रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और मैं ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया उतने बात, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ चुका होगा। लेकिन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ ये हो गया, ये जो किनारा है, किनारे के पास का कलर भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो थोड़ा मैं उसको सही करना चाहूँगा, तो मैं ब्रश के साइज को तनिक छोटा कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से इस टारगेट को लिया और जस्ट मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इधर से ये कलर ले लिया और ये मैंने यहाँ पे मर्ज कर, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल सा अब लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो मेरा बोर्ड था वो गायब हो चुका है, ठीक है। और मैं ठीक है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा और फैला देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ट्री भी फैल गया ताकि अच्छा दिखेगा। अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि क्लोन टूल के मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बना सकते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए बस होता यही है कि उसके जस्ट आजू बाजू से कलर पिक करो और उसके ऊपर ओवरलैप करो, तो वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। वो छुप जाता है, एक्चुअली में छुप जाता है, क्योंकि उसके ऊपर हम कलर का ओवरलैप कर देते हैं, उसके ऊपर दूसरा कलर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब क्लोन टूल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी जरा हम देख लेते हैं। तो उनको समझने के लिए हम एक दूसरा इमेज लेते हैं। इस इमेज में आप नोटिस करेंगे वाटर के अंदर एक हमारा बर्ड है। इस बर्ड को मैं डुप्लीकेट बनाने वाला हूँ, अलग अलग तरीके से बनाने वाला हूँ। तो बेसिक हमें पता है कि हमें अगर इसका क्लोन बनाना है, इस ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाना है, तो मैंने एक टारगेट ले लिया और जस्ट मैं इसके साइज को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा और जस्ट ये क्या हो गया, तो इसका क्लोन हो गया, ठीक है। कोई इशू नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर रिंपल भी इसका बना दिया ताकि इसका ये शैडो वगैरह सब कुछ ओरिजिनल से, ठीक है।
अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका डुप्लीकेट तो बने लेकिन साइज में थोड़ा सा छोटा हो, ठीक है। तो साइज छोटा कैसे होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज को देखेंगे, इसके सेटिंग्स को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो फोटोशॉप टूल है, यहाँ पे आपको ये एक पैनल मिलेगा, यहाँ पे आप क्लोन सोर्स की मदद से कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स ले सकते हैं, जैसे कि हम अल्ट करके हम सोर्स लेते हैं ना, जिस भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो जो हम अल्ट करके सोर्स लेते हैं, तो हमने एक या एक से ज्यादा अगर सोर्स लेना है तो हम अलग अलग ये जो है यहाँ पे हम अलग अलग सोर्स ले सकते हैं। आप इजिली मल्टीपल सोर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि हाइट विड्थ है। मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, बर्ड था, मैं इसका क्लोन तो बनाऊं लेकिन इसका छोटा रूप बने। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 60%, ठीक है। हाइट विड्थ कितना हो जाए, 60% हो जाए, ओके। अब मैं यहाँ पे क्लोन उसका बना रहा हूँ। मैं फिर से यहाँ से टारगेट तो लिया हुआ है ही, बस मैं यहाँ पे उसको क्लोन बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो बना, लेकिन क्या हुआ, तो उस इमेज का कितना परसेंट बन रहा है, तो 60% बन रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको बात क्लियर हो चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। मैं बड़े आराम से बारीकी से इसको बना लेता हूँ। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो बस है वही सब कुछ, लेकिन इसका जो साइज है वो क्या हो चुका है, छोटा हो चुका है, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ और यहाँ पे है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड ये है फ्लिप वर्टिकल। अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो वर्ड्स हैं ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसका फेस में जस्ट इसका ऑपोजिट करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको एक्टिव कर लिया। अब मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। यहाँ पे ब्लैक दिखने लगा, यानी कि ये एक्टिव हो चुका है, यानी कि अब क्लोन तो बनेगा लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको बंद कर दूँ और मैं यहाँ पे इसका क्लोन बनाने वाला हूँ। तो फिर से मैंने इसका टारगेट ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और जस्ट मैं यहाँ पे अब ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे अब समझ पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो क्लोन बना, बट क्या क्लोन बन रहा है, तो क्लोन ये बन रहा है कि जस्ट उसका ऑपोजिट और छोटा हो गया, ठीक है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ चुका होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगी। हमारे पास एक ही बर्ड था, लेकिन हमने उसको क्लोन टूल की मदद से मल्टीपल्स बर्ड बना लिए और प्रॉपर्टी की मदद से हमने इसको डायरेक्शन भी दे दिया। इस तरह से आप फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। अगर वर्टिकल करना है तो वर्टिकल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल मूव रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लिप हॉरिजॉन्टल रोटेट करके हमने बना लिया और साइज में भी हमने अल्टरेशन करके दे दिया, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आज का ये जो छोटा सा क्लास है ये आपको बेहद पसंद आया होगा। हमने जो क्लोन स्टैम्प टूल की जो चीजें समझी हैं वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्लोन बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने क्लोन भी बनाया और ऑब्जेक्ट को भी रिमूव किया, और फिर हमने क्लोन बनाया और अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ अलग अलग हम डायरेक्शन अलग अलग साइज में भी हमने किया। और यहाँ पे प्रॉपर्टी को और देखें तो और प्रॉपर्टी आपको ओपेसिटी एंड फ्लो भी दिख रहा है। तो ओपेसिटी और फ्लो आप पिछले क्लास में समझ चुके हैं। अगर आप अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज आप पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए, ताकि आपको ओपेसिटी, फ्लो इन सब के बारे में अच्छा नॉलेज हो सके और आप एक अच्छा ब्रश को मेंटेन कर सके, उसको ऑपरेट करके एक अच्छा फोटो एडिटिंग कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। और ये जो क्लास है, ट्यूटोरियल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी में है, जिसे कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। इसलिए इस वीडियो लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फेसबुक वॉल पे भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अच्छा नॉलेज गेन कर सके और अपने लाइफ कैरियर को सेट कर सके और फ्री एजुकेशन का लुत्फ ले सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में कुछ नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।